बीरबल और बिना मुजरिम के मुकदमे का फैसला। एक सुबह जब चिड़ियों की चहचहाहट से लाल किले के बागों में हलचल थी, तभी अकबर के दरबार में एक अजीब मामला सामने आया। इस बार कोई चोर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, न ही कोई झूठा बाबा, बल्कि एक ऐसा मुकदमा था जिसमें कोई मुजरिम ही नहीं था। पर दरबारी अड़े थे कि न्याय होना चाहिए। अब ऐसे अजीब मुकदमे का क्या होगा? जब सब उलझे, तब आया बीरबल अपनी पूरी चतुराई और हंसी के तीरों के साथ। अकबर का दरबार चालू हुआ ही था कि नगर अधिकारी हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आज एक विचित्र शिकायत लेकर आया हूं। कहो हुजूर। राजमहल के पिछवाड़े की सबसे सुंदर मूर्ति रो रही है। क्या मूर्ति रो रही है? जी। और गार्ड कह रहे हैं कि कोई उसका दिल दुखा गया है। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू। कुछ दरबारी बोले, ये तो चमत्कार है। कुछ बोले, कहीं भूत प्रेत तो नहीं? अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या किसी ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया? नहीं हुजूर, मूर्ति को किसी ने छुआ तक नहीं, लेकिन उसकी आंखों से पानी टपकता दिखा। मूर्ति को दरबार में लाया गया। सचमुच उसकी पत्थर की आंखों से हल्के पानी की बूंदें आ रही थी। अकबर चौंक गए। बिना किसी दोषी के एक दर्दनाक घटना। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है? नगर अधिकारी बोले, हुजूर, हम ये केस दर्ज करना चाहते हैं कि किसी ने मूर्ति का दिल तोड़ा है। अकबर बोले, लेकिन बिना मुजरिम के मुकदमा कैसे चलेगा? इसलिए तो बीरबल को बुलाया गया है। बीरबल आए, मूर्ति को देखा, थोड़ा मुस्कराए, फिर बोले, जहां पनाह, ये कोई आम मूर्ति नहीं है। ये न्याय देवी की प्रतिमा है, जो सच्चाई के सामने रो पड़ती है और झूठ से क्रोधित हो जाती है। अकबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल बोले, इसका मतलब यह है कि दरबार में ऐसा कोई है जिसने हाल ही में बड़ा झूठ बोला है और मूर्ति उसी का दर्द महसूस कर रही है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने योजना बनाई। हुजूर, मैं सभी दरबारियों से एक एक करके कुछ प्रश्न पूछूंगा, और जो मूर्ति की आंखों से सबसे ज्यादा आंसू निकलवाएगा वही अपराधी है। अकबर, वाह बीरबल, आज तो तुम जासूस भी बन गए। पहला दरबारी, बीरबल, क्या आपने कभी अपने काम में घोटाला किया? दरबारी, न नहीं। मूर्ति की आंखें हल्के नम हुई। दूसरा दरबारी, बीरबल, क्या आप सच्चे हैं? हां। मूर्ति के आंसू टपकने लगे। तीसरा दरबारी, राय बहादुर लाटमल, बीरबल, क्या आपने जनता की शिकायतें समय पर सुनी? लाटमल, हमेशा। मैं तो रात को भी जागता हूं। अब मूर्ति फफक फक कर रोने लगी। अकबर चौंक गए। बीरबल, यही है अपराधी? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह तो सबसे बड़ा मजाक था। असल में यह पानी पत्थर की एक छोटी सी दरार से आ रहा है, जो सुबह की नमी से भर गई थी। लेकिन यह प्रयोग इसलिए किया ताकि दरबार के सभी लोग समझें कि मूर्ति से ज्यादा संवेदनशील बनो। बीरबल अंत में बोले, असल में हुजूर, पिछले हफ्ते राजा ने जनता की शिकायतें देखने के लिए जो आदेश दिए थे, वे इस दरबार में बैठे कई लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। मूर्ति रो नहीं रही थी, वो हमें आईना दिखा रही थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, राय बहादुर लाटमल समेत वे सभी जो जनता की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें सजा दी जाए और मूर्ति को वही सम्मान दिया जाए जो एक न्याय की देवी को देना चाहिए। पूरे नगर में बात फैल गई कि बीरबल ने बिना मुजरिम वाले मुकदमे का भी फैसला कर दिया। लोग कहने लगे, जब मुजरिम छुपा हो तब भी न्याय हो सकता है, अगर जज बीरबल जैसा हो। मोरल, सीख, मुजरिम चाहे छुपा हो, पर सच्चाई खुद बोल उठती है, और न्याय वही है जो भावनाओं को भी समझे, पत्थर में भी, इंसान में भी। बीरबल और झूठ पकड़ने वाली गाय। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सी शिकायत आई। गांव से एक किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी गाय कोई आम गाय नहीं है। ये गाय झूठ पकड़ लेती है। जो भी इसके सामने झूठ बोले, ये रंभा देती है।
दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। एक मंत्री बोला, गाय है या जासूस? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी सच्चाई की पहचान पशु भी कर लेते हैं, इंसानों से बेहतर। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाया जाए। गाय दरबार में आई, सफेद रंग की, शांत दिखने वाली। पर जैसे ही एक दरबारी झूठ बोलता, गाय जोर से रंभाती। सब चौंक गए। मंत्री बोले, इसे तो दरबार की जासूसी में लगाना चाहिए। बीरबल बोले, ऐसी चीज का उपयोग तभी करना चाहिए जब मामला उलझा हो। और ऐसा मामला जल्द ही आ गया। 3 दिन बाद एक सैनिक ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, आपके खास मंत्री सलीम साहब ने गांव के मंदिर से सोने की मूर्ति चुरा ली है। दरबार सन्न रह गया। सलीम बोले, महाराज, ये झूठ है, मैं तो उस दिन बीमार था, दरबार ही नहीं आया। बीरबल ने पूछा, क्या कोई गवाह है? मंत्री ने सिर हिलाया, मेरे सेवक और हकीम दोनों बुलाए गए और दोनों ने हामी भरी कि मंत्री बीमार थे। बीरबल बोला, इसका फैसला अब दरबार नहीं, वो गाय करेगी। बीरबल ने गाय को एक तरफ बंधवाया और कहा, हर गवाह बारी बारी से जाए और उसके कान में कुछ बोले। अगर वो झूठ होगा तो गाय बोलेगी। पहले सेवक गया, गाय चुप। फिर हकीम गया, गाय चुप। फिर मंत्री गया, गाय जोर से रंभा दी। सारे दरबारी चौंक गए। मंत्री बोला, ये साजिश है, गाय को सिखाया गया है। बीरबल बोले, सिखाया नहीं गया, बल्कि एक सरल चाल चली गई थी। बीरबल ने बताया, मैंने गाय के कान पर हल्का सा काजल लगाया था। जो भी सच्चा होता वो बिना छुए चला जाता, पर जो झूठ बोलता वो डर से उसका कान छूकर देखता कि कोई चीज वहां है या नहीं, और उस पर काजल लग जाता। बीरबल ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगली पर काजल था। दरबार चौंका। अकबर बोले, इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अकबर ने सलीम मंत्री को बर्खास्त कर जेल भेज दिया। बीरबल ने गाय को किसान को लौटा दिया और साथ में एक थैली इनाम की भी दी। मोरल, झूठ कितना भी ताकतवर हो, सच्चाई की एक रंभ उसे बेनकाब कर देती है, और बीरबल की बुद्धि हर बार जीत जाती है। बीरबल और वो आदमी जो हर सवाल का जवाब देता था, लेकिन असल में उसे कुछ नहीं आता था। अकबर बीरबल के दरबार में दूर दूर से लोग न्याय, तर्क और ज्ञान की मिसालें देखने आते थे। लेकिन उस दिन जो व्यक्ति आया, उसने सबको चौंका दिया। वो एक लंबा, गठिला, चमकीले कपड़े पहना हुआ आदमी था, जो हर दरबारी से ऊंची आवाज में कह रहा था, मैं वो आदमी हूं जो हर सवाल का जवाब जानता हूं। जो पूछो उत्तर मिलेगा, पलक झपकते ही। अकबर ने उसे दरबार में बुलवा लिया। मैं हर जवाब जानता हूं। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम है ज्ञानदास समुंदर पार वाले। मैं हर विषय का ज्ञानी हूं। खगोल, ज्योतिष, तर्क, दर्शन, भूगोल, राजनीति, विज्ञान सब जानता हूं, और आपके दरबार में आया हूं बीरबल को हराने। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और बोला, लगता है मनोरंजन का दिन है जहांपनाह। अकबर को आइडिया आया। उन्होंने सबके सामने कहा, कल दरबार में मुकाबला होगा, बीरबल बनाम ज्ञानदास। 3 प्रश्न होंगे, 3 उत्तर। जो जीत गया वो दरबार का सर्वोच्च बुद्धिमान कहलाएगा। अगले दिन पहला सवाल। बीरबल ने सबसे पहले सवाल पूछा, अगर एक ऊंट को पहाड़ की चोटी पर चढ़ाना हो तो कौन सी रस्सी सबसे मजबूत होगी? ज्ञानदास ने ठोड़ी खुजाई, दाढ़ी घुमाई और बोला, जो रस्सी उसके दिमाग से बंधी हो, क्योंकि दिमाग से बड़ा कोई पहाड़ नहीं। दरबार ने ताली बजा दी। बीरबल मुस्कराया, बिल्कुल सही, मगर असली उत्तर यह था, आस्था। जो इंसान मन से ठान ले वो ऊंट क्या, हाथी को भी चढ़ा सकता है। मगर तुम्हारा उत्तर काव्यात्मक था, इस बार बच गए। दूसरा सवाल, चालाकी की परीक्षा। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें एक गधा सोने का बना दिखाई दे
और वो हंस भी रहा हो, तो क्या वो असली है? ज्ञानदास बोला, अगर वो हंस रहा है तो वो गधा नहीं रहा, शायद बीरबल बन गया। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। बीरबल हंसते हुए बोले, तो अब तीसरा सवाल मैं नहीं, एक आम आदमी पूछेगा। बीरबल ने दरबार में बैठे एक वृद्ध को बुलाया, जो अनपढ़ किसान था। किसान ने सवाल पूछा, बाबा बताओ, हमारे गांव में हर साल पानी आता है, खेत डूबते हैं, लेकिन कोई नहीं बचाता, क्या उसके लिए आसमान जिम्मेदार है? ज्ञानदास थोड़ा हड़बड़ाया, फिर बोला, हूं, ये भौगोलिक समस्या है, वर्षा चक्र का दोष है। भूमिकंपन और पहाड़ों के ढलान की दिशा। किसान बोला, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि राजा जिम्मेदार है या नहीं। अब पूरा दरबार फिर चुप। बीरबल बोले, और यही सच्चा सवाल है। जब ज्ञानदास की सारी विद्वता आम आदमी की आवाज नहीं समझ सकी, तो वो कैसा ज्ञानी? बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां हर सवाल का जवाब तुरंत आता है, वहां उत्तर नहीं, अभिमान होता है। ज्ञान एक पेड़ है जो समय लेकर फल देता है, और जो हर समय बोले कि मुझे सब आता है, वो सबसे ज्यादा अज्ञानी होता है। ज्ञानदास चुप। उसका चेहरा अब उतरा हुआ था। उसने हाथ जोड़ लिए। हुजूर, मैं मानता हूं कि मुझे उत्तर रटाए गए थे। मैं लोगों को भ्रमित करता था। बीरबल ने मेरी आंखें खोल दी। अंत और सीख। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ सवालों के जवाब देना ही ज्ञान नहीं, सवाल को समझना भी उतना ही जरूरी है। मोरल, सीख, जो हर बात का तुरंत उत्तर देता है, वो ज्ञानी नहीं, घमंडी होता है। असली बुद्धिमान वही होता है जो कभी कभी कह सके, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझना चाहता हूं। बीरबल और अदृश्य चोर। जब दरबार की चीजें खुद ब खुद गायब होने लगी। एक रोज अकबर के महल में हड़कंप मच गया। शाही पुस्तकालय से एक दुर्लभ पोथी गायब थी। संगीत कक्ष से शाही सितार, और रसोई से अकबर की प्रिय चांदी की थाली। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई ताला टूटा नहीं था, न कोई सुराग मिला। अकबर बोले, क्या ये कोई जादू है, या दरबार में ही कोई छलावा है? हर गार्ड से पूछताछ हुई, हर दरबारी से सवाल, और तब अकबर ने कहा, अब बुलाया जाए बीरबल को, वो ही इस रहस्य को सुलझा सकता है। बीरबल ने चोरी वाली जगहों की गहराई से जांच की, दरवाजों के नीचे की धूल, खिड़कियों के कोनों का विश्लेषण, कुत्तों की प्रतिक्रिया, पर कुछ भी नहीं मिला। रात को बीरबल ने खुद पहरा दिया, पर वो भी सो गए। सुबह हुई और शाही बाग से एक सोने की मूर्ति गायब। अब दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी बीरबल पर ही सवाल उठाने लगे। हो सकता है चोर वही हो जो जांच कर रहा हो। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर अगली चोरी नहीं रुकी तो बीरबल को उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। अब बीरबल मुस्कराए। उन्हें यकीन था, चोरी बाहर से नहीं हो रही, बल्कि कोई अंदर वाला ही इस अदृश्य चोर की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने दरबार में घोषणा की, अब से हर रात दरबार के हर हिस्से में विशेष रंगहीन तेल छिड़का जाएगा, जो सिर्फ चोर के पैरों पर चिपक जाएगा और सुबह रोशनी पड़ते ही लाल हो जाएगा। ये सुनते ही कुछ दरबारी हंसने लगे। क्या मजाक है, कोई रंगीन तेल लाल कैसे हो सकता है? बीरबल बोले, चोर हंस रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है। अगली सुबह सभी दरबारी सभा में पहुंचे। बीरबल ने दरबार की फर्श पर सफेद कपड़ा बिछवा दिया और कहा, जिसके पैरों के निशान लाल होंगे वही चोर है। सबने नंगे पैर चलना शुरू किया। अचानक एक दरबारी, हरिप्रसाद, भागने लगा क्योंकि उसके पैरों पर हल्का गुलाबी रंग दिखा। बीरबल बोले, तेल तो था ही नहीं, पर डर ने तुझे खुद बेनकाब कर दिया। हरिप्रसाद घबरा गया। माफ कर दो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब वो सब बता बैठा। हरिप्रसाद ने बताया, मैं महल के पुराने तहखानों में छिपे रहस्यमयी सुरंग को जानता था। उससे मैं शाही कमरों तक पहुंच जाता था
और चोरी के बाद उसी सुरंग से निकल जाता था, बिना किसी को दिखे। बीरबल ने सिर हिलाया। मतलब अदृश्यता का चमत्कार नहीं, ये तो भ्रम और गुप्त रास्तों का इस्तेमाल था। सुरंग की जांच हुई, वहां से गायब चीजें भी मिल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी हथियार, बिना किसी जादू, केवल डर और बुद्धि से चोर को पकड़ा। हरिप्रसाद को सजा दी गई, महल निर्माण कार्य में मजदूरी करने की, ताकि वो छिपाने की जगह अब खुद बना नहीं सके। बीरबल बोले, कोई चोर अदृश्य नहीं होता, बस जब तक उसकी चाल समझ ना आ जाए तब तक वो जादू लगता है। सीख, बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत है भ्रम को तोड़ना। डर से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। जो खुद डर जाए वो खुद ब खुद पकड़ में आ जाता है। बीरबल का वो फैसला जो चारों ओर फैल गया। जब बीरबल ने ऐसा न्याय किया कि गांव से लेकर दरबार तक सबने कहा, ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं। एक सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे तो देखा, दो ग्रामीण झगड़ते हुए दरबार में हाजिर हुए। उनमें से एक था हरिया और दूसरा था बल्लू। दोनों एक ही गाय को पकड़कर खींच रहे थे और चिल्ला रहे थे, हरिया, ये गाय मेरी है, मैंने इसे बचपन से पाला है। बल्लू, झूठ, ये मेरे खेत में बंधी थी, यही मेरी है। गाय चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें भी कुछ कह रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब न्याय तुम्हारा है, बीरबल। बीरबल ने दोनों से कहा, गाय को बीच में बांध दो। अब दोनों अपने अपने दिशा में खींचो। जो उसे अपनी ओर खींच लाए वही उसका मालिक। हरिया और बल्लू ने रस्सी को पकड़ा और जोर से खींचा। गाय बीच में चुप रही, फिर धीरे धीरे हरिया की ओर चल दी, पर बल्लू रस्सी को और खींचता रहा। इतना जोर लगाया कि गाय की गर्दन छिलने लगी। बीरबल ने हाथ उठाया, रुको, और बोले, जिसे गाय की तकलीफ दिखी वही उसका असली मालिक है। गाय खुद हरिया के पास गई और बल्लू तो उसे बस जीतने की चीज समझ रहा था। हर कोई दंग रह गया कि बीरबल ने न तो दस्तावेज देखे न गवाह सुने, पर न्याय ऐसा दिया जो गाय के दिल से निकला। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने एक डम जानवर से भी सच बुलवा लिया। अगले दिन वही बात पूरे शहर में फैल गई। बीरबल ने गाय से फैसला करवा दिया। एक हफ्ते के भीतर दूर दराज के गांवों से लोग दरबार आने लगे। कभी किसी की भैंस का मामला, कभी किसी के खेत का झगड़ा। हर कोई कहता, हमें बीरबल वाला फैसला चाहिए। एक बूढ़ी औरत दरबार में आई। उसका बेटा कहता था, मां ने मुझे घर से निकाल दिया, अब उनकी जमीन मेरी होनी चाहिए। मां चुप थी। बीरबल ने एक कटोरी में दूध मंगाया, उसमें एक बूंद नींबू डाली और कहा, जिस तरह ये नींबू दूध में खटास डाल देता है, उसी तरह लालच मां बेटे के रिश्ते को फाड़ देता है। जो बेटा अपनी मां को छोड़ दे वो जमीन का हकदार नहीं, बस जमीर खो चुका है। पूरा दरबार सन्न। बेटे ने सिर झुका लिया और मां के चरणों में गिर पड़ा। अब अकबर ने दरबार में एक आदेश जारी किया, जब कोई मामला प्रेम, भावना और संबंधों से जुड़ा हो, तब दस्तावेजों से नहीं, बीरबल की नजरों से फैसला होगा। बीरबल ने सिर झुकाया, पर मुस्कुराहट उनके होठों से ना हटी। सीख बटा मोरल, सच्चा न्याय कागज से नहीं, इंसान की नीयत से निकलता है। और बीरबल जैसा न्याय सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी दिया जाता है। अकबर का सवाल, सच्चा कौन है? और बीरबल ने खुद को सबसे नीचे रखा। जब सम्राट ने दरबार में लगाया ईमानदारी का मेला, और बीरबल ने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे बहुत गंभीर दिखाई दिए। चारों ओर मौन छाया था। किसी मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। तभी अकबर बोले, हमारी सल्तनत में सैकड़ों मंत्री हैं, विद्वान हैं, सेवक हैं, पर इनमें से सच्चा कौन है? कौन सबसे ईमानदार, सबसे निस्वार्थ, सबसे सच्चा दरबारी है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा।
कोई कुछ बोला नहीं, पर सब सोचने लगे, जरूर बादशाह हमें परखना चाहते हैं। अकबर ने कहा, मैं तुम सबको एक दिन का समय देता हूं। कल दरबार में सभी दरबारी एक एक करके अपने सच्चे होने का प्रमाण देंगे। जो खुद को सबसे ऊपर साबित करेगा उसे इनाम मिलेगा, और जो साबित नहीं कर सका उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीरबल चुप थे। कुछ दरबारी मुस्करा रहे थे, जैसे कह रहे हों, अब बीरबल क्या करेगा? क्या वो खुद को सबसे ऊपर मानेगा? सुबह दरबार भरा हुआ था। हर दरबारी तैयार था, अपने अपने प्रमाण और भाषण के साथ। पहला दरबारी, जहां तक सच्चाई की बात है, मैंने दरबार में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने अपने हिस्से की पगार से दरिद्रों की सहायता की। दूसरा दरबारी, मैंने अपने जीवन में रिश्वत नहीं ली, ना झूठी गवाही दी। तीसरा, मैंने राज्य के हर आदेश का पालन बिना सवाल किए किया। ये मेरी सच्चाई है, और ऐसे ही दर्जनों दरबारी आए। हर कोई मैं सबसे सच्चा हूं का दावा करता गया। अब बारी आई बीरबल की। वो सबसे अंत में आए और खाली हाथ आए। ना कोई कागज, ना कोई प्रमाण। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम क्या लाए हो अपने सच्चे होने का प्रमाण? बीरबल बोले, जहां सभी खुद को सबसे ऊपर साबित करने में लगे हैं, वहां मैं खुद को सबसे नीचे रखता हूं। दरबार सन्न। बीरबल बोले, अगर सच्चाई को साबित करना पड़े तो वो सच्चाई ही कहां रह जाती है? मैंने जीवन में गलती की है, झूठ भी बोले हैं, लेकिन मैं हर बार खुद को सुधारने की कोशिश करता हूं। मुझे नहीं पता मैं सबसे सच्चा हूं या नहीं, पर इतना जानता हूं कि मैं सच्चाई की तलाश में हूं। पूरा दरबार स्तब्ध। वो दरबारी जो खुद को सबसे ऊंचा समझ रहे थे, अब चुपचाप बीरबल की तरफ देखने लगे। अकबर की आंखों में चमक थी। वो उठे, बीरबल के पास आए और बोले, जो खुद को सच्चा साबित करने की होड़ में नहीं लगता, वही सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने हमें सिखाया कि सच्चाई कोई ताज नहीं, बल्कि एक रास्ता है जिस पर झुककर ही चला जा सकता है। अकबर ने बीरबल को एक साधारण लेकिन प्रतीकात्मक वस्त्र पहनाया, एक सफेद खादी का चोला, और कहा, तुम्हारा इनाम यही है, जो दिखावे का नहीं, सच्चे होने का प्रतीक है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। सीख बटा मोरल, सच्चाई को साबित नहीं करना पड़ता, वो तो व्यवहार और नम्रता से झलकती है। जो सबसे सच्चा होता है अक्सर सबसे कम बोलता है और सबसे ज्यादा झुकता है। वो दरबारी जो बीरबल की जगह लेना चाहता था, पर फंस गया अपने ही जाल में। एक चालबाज दरबारी, एक चालाक योजना, और बीरबल की ऐसी चाल कि खुद दरबार दंग रह गया। अकबर का दरबार वैभव और बुद्धिमानों से भरा था, पर बीरबल की प्रसिद्धि सबसे ऊपर थी। चाहे सवाल हो, संकट हो या सम्राट की शंका, बीरबल ही अंतिम उत्तर था। पर दरबार में एक था राजन त्रिवेदी, एक अहंकारी, घमंडी, लेकिन चालाक दरबारी, जिसे लगता था अगर बीरबल न होता तो मैं सम्राट का सबसे प्रिय होता। राजन त्रिवेदी ने एक योजना बनाई। अगर मैं बीरबल को ऐसा गलत उत्तर देने पर मजबूर कर दूं कि सम्राट के सामने उसकी बुद्धि पर शक हो जाए, तो मैं उसकी जगह ले सकता हूं। वो सीधा अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मैंने एक अनोखा प्रश्न तैयार किया है, जिसे अगर बीरबल नहीं सुलझा सका तो क्या आप उसे उसकी कुर्सी से हटा देंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर सच में सवाल ऐसा हुआ तो बीरबल खुद कुर्सी छोड़ देगा। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। त्रिवेदी ने खड़ा होकर कहा, बीरबल जी, आप तो हर चीज का उत्तर जानते हैं, तो बताइए, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, जो देखी नहीं जा सकती, सुनी नहीं जा सकती, पर महसूस होती है, और जिसका ना कोई आकार है ना रंग? दरबार सन्न। अकबर की भौहें उठीं। बीरबल मुस्कराए। त्रिवेदी जी का प्रश्न अच्छा है, पर उत्तर उससे भी बेहतर होगा। बीरबल बोले,
इस प्रश्न का उत्तर है अहंकार, जो ना दिखता है, ना सुना जाता है, लेकिन हर जगह महसूस होता है, और वही सबसे बड़ा होता है। खासकर तब जब कोई दरबारी सोचता है कि वो बीरबल से बेहतर है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। त्रिवेदी के चेहरे का रंग उतर गया, पर उसने हार नहीं मानी। अब त्रिवेदी ने दूसरी चाल चली। उसने एक नकली पंडित को दरबार में बुलाया, जो कहता था कि बीरबल अशुभ है और उनके रहते राज्य में विपत्ति आएगी। अकबर थोड़े चिंतित हुए, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस पंडित की परीक्षा खुद करूंगा। पंडित जी, बताइए, कल सुबह किसका चेहरा देखकर मैं बाहर निकलूं कि सारा दिन शुभ बीते? पंडित घबराया, बोला, महाराज का। अगले दिन बीरबल सुबह सबसे पहले सम्राट के कक्ष में पहुंचे, और फिर उसी दिन पूरे दरबार को घोड़े पर बिठाकर पानी में ले गए और सभी को भीगा दिया। शाम को बोले, आज मैंने महाराज का चेहरा देखा था, और देखिए, सब भीग कर शुद्ध हो गए। दरबार हंसते हंसते लोटपोट। त्रिवेदी ने अब एक गुप्त योजना बनाई। राजकोष से कुछ स्वर्ण सिक्के गायब करवा दिए और चोरी का दोष बीरबल पर डालने की कोशिश की, पर बीरबल को पहले ही भनक लग गई थी। उन्होंने चोरी के दिन रात में घोड़े की नाल में कालिख लगवा दी थी, और अगली सुबह बीरबल बोले, चोर को पहचानना है तो देखिए, जिसके पैरों में कालिख के निशान होंगे वही असली चोर होगा। जब दरबारियों के पैर धुलवाए गए तो त्रिवेदी के पैरों पर कालिख साफ दिखी। अब सम्राट अकबर भी क्रोधित हो गए। अकबर बोले, बीरबल, त्रिवेदी ने तुम्हें गिराने की हर कोशिश की, अब उसका क्या दंड हो? बीरबल मुस्कराए, दंड नहीं, दर्प का अंत ही पर्याप्त है। बस इन्हें एक महीना दरबार में बीरबल का शिष्य बना दीजिए, ताकि इन्हें समझ आ सके, बुद्धि कुर्सी से नहीं, नीयत से आती है। दरबारियों ने तालियां बजाई। त्रिवेदी सिर झुकाकर बोला, बीरबल जी, आज से मैं आपका विरोधी नहीं, आपका छात्र हूं। मोरल, सीख, दूसरों को गिराने की योजना अक्सर खुद को गिरा देती है, और असली महानता माफ करने में होती है, जला देने में नहीं। एक जब बीरबल ने अकबर को बंदर बना दिया। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे बहुत बोर हो रहे थे। ना कोई बहस, ना कोई चुनौती। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अकबर, हंसते हुए, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसा खेल दिखा सकते हो जिसमें मैं खुद भी भाग लूं, लेकिन हंसी भी छूट जाए? बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो सोच में डूब गया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटा पिंजरा लाया, जिसमें एक बंदर बैठा था, और साथ में एक जादुई आईना भी। बीरबल, महाराज, मैं आपको बंदर बना सकता हूं, पर इसके लिए हिम्मत चाहिए। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर, हिम्मत मुझसे बड़ी किसकी होगी? बीरबल, ठीक है, तो कल सुबह सिर्फ आप और मैं राजमहल के सबसे ऊंचे कक्ष में मिलेंगे, जहां न कोई दरबारी होगा, न कोई सेवक। अकबर ने हाँ कर दी। अगली सुबह बीरबल ने कमरे को अजीब तरह से सजाया। एक ओर वही बंदर पिंजरे में बैठा था, दूसरी ओर एक बड़ा आईना। कमरे में चारों ओर अजीब से मंत्र लिखे गए थे, और बीच में एक तकिया रखा था, राज सिंहासन। अकबर ने प्रवेश किया। बीरबल, महाराज, इस आईने में देखने से पहले आपको इस तकिए पर बैठकर 5 बार मैं सच्चा बादशाह हूं बोलना होगा। अकबर ने वैसा ही किया। अब उन्होंने आईने में देखा और चौंक उठे। आईने में उनका चेहरा धीरे धीरे बंदर में बदलता जा रहा था। अकबर डर गए। अकबर, बीरबल, ये क्या तमाशा है? मैं बंदर बन गया? बीरबल ने झुककर कहा, नहीं महाराज, ये आपकी आंखों का भ्रम है, या शायद मन का आईना। अकबर गुस्से में थे, लेकिन सबूत नहीं था कि वो सच में बंदर दिखे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, हर इंसान के अंदर एक बंदर होता है, जो बिना सोचे समझे उछलता है,
कभी क्रोध में, कभी घमंड में। अकबर चुप। लेकिन अगले दिन बीरबल ने एक और चाल चली। दरबार में सभी दरबारियों को छोटे छोटे आईने दिए गए और सबको कहा गया, हर कोई अपनी आत्मा देखे और कहे उसने क्या देखा। मनोहर दरबारी, मुझे तो एक भालू जैसा चेहरा दिखा। राजकवि, मुझे तो लगा जैसे मैं गधा बन गया हूं। अकबर मुस्कराए। अब उन्हें समझ आ गया था, आईना असली नहीं था, पर मन का सच दिखा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे बंदर नहीं बनाया, तुमने मुझे मेरी ही आंखों से मेरा घमंड दिखाया। बीरबल, महाराज, असली आईना वही है जो चेहरा नहीं, चरित्र दिखाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी दरबारी को उसकी शक्ल या पहनावे पर नहीं परखा, बल्कि उसके कर्म देखे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस बंदर को जो बीरबल आया था, वो रात में अपने पिंजरे से गायब हो गया और महल के कक्ष में किसी ने खिड़की पर बैठे एक बुजुर्ग जैसी आंखों वाले बंदर को देखा, जो बीरबल को घूर रहा था। क्या वो बंदर सिर्फ एक जानवर था या कोई और? जारी रहेगा अगले भाग में, बीरबल और रहस्यमय बंदर का श्राप। सीख, असली आईना वो नहीं जो चेहरा दिखाए, बल्कि वो जो मन का सच उजागर करे। बीरबल ने अकबर को उनके अंदर के घमंड से रूबरू कराया और एक हंसी में गहरी बात कह दी। रात का समय था। महल की खिड़की के पास एक छाया धीरे धीरे सरकती हुई आकर बैठ गई। बीरबल अपने कक्ष में कुछ लिख रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से दो चमकती आंखें देखी। वो वही बंदर था जो उन्होंने दरबार में लाया था, लेकिन अब उसकी चाल, उसकी आंखें और उसकी मौन दृष्टि ये साधारण नहीं लग रही थी। बीरबल, धीरे से, तू क्या कोई सामान्य बंदर है? बंदर ने अपनी आंखें झपकाई, जैसे कोई संकेत दे रहा हो, और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। अगले दिन से महल में अजीब अजीब बातें होने लगी। महाराज अकबर का राज सिंहासन गायब मिला। रसोई से रोजाना केले और नारियल गायब हो जाते। दरबारियों को सपने में एक बंदर जैसा बुजुर्ग दिखता, जो कहता, जो दूसरों को बंदर बनाता है वो खुद बंदर हो जाता है। बीरबल समझ गए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर इस बंदर से जुड़ा कोई रहस्य है। बीरबल ने महल की लाइब्रेरी में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ खोला। वहां लिखा था, एक समय में एक ज्ञानी साधु ने दरबार में न्याय पाने के लिए बंदर का रूप लिया था, लेकिन उसे छल से पिंजरे में बंद कर दिया गया। और उसने कहा, जिसने मुझे कैद किया है उसकी रूह भी एक दिन पिंजरे में होगी। बीरबल चौंक गए। क्या वो बंदर असल में कोई श्रापित आत्मा है? अकबर ने एक रात सपना देखा। वो जंगल में एक पेड़ से लटके हुए हैं और नीचे से एक बंदर मनुष्य की आवाज में कह रहा है, अब तू बता कौन असली है, तू या मैं? अकबर ने डर के मारे उठकर बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, कहीं मैं सच में तो बंदर नहीं बन रहा? बीरबल मुस्कुराए, पर इस बार चिंता के साथ। बीरबल ने तय किया, अब सिर्फ बुद्धि नहीं, आत्मिक शक्ति और सत्य का सहारा लेना होगा। उन्होंने उसी पिंजरे को वापस मंगवाया और रात के तीसरे पहर बंदर को आवाज दी। वो बंदर सच में आया, लेकिन अब उसकी चाल में एक साधु जैसा तेज था। बंदर, मानव स्वर में, तुमने मुझे खेल में पिंजरे में डाला। अब बताओ, क्या इंसानों का खेल मेरे श्राप से बच पाएगा? बीरबल झुके और बोले, अगर मैंने कोई भूल की तो क्षमा करें, लेकिन हम सब अब जानना चाहते हैं, आप कौन हैं? बंदर ने एक बार जोर से चिल्लाया और उसका रूप बदल गया। वो बना एक बुजुर्ग ऋषि जो हवा में तैरता दिखा। ऋषि, मैं वो आत्मा हूं जिसे एक लालची मंत्री ने छल से बंदर बना दिया था। मेरी आत्मा पिछले दरबार के अन्याय में फंसी थी। दो पिछले तुम्हारे याद दिलाने वाला मुझे मेरी पहचान दिलाई। बीरबल लौट चुका है नागलोक की रहस्यमयी यात्रा से। उस आत्मा से उसके पास है नागमणि का ज्ञान। बीरबल ने उसे दूसरे लोक के द्वार तक महल में छिपा है एक नहीं
आत्मा मुस्कुराई चेहरों वाला शत्रु, तुम दोनों सिंहासन तक पहुंचना चाहता है, पर याद रखो अब क्या बीरबल हर मजाक किसी की कहानी हो सकता है। महल में सब दरबार में किसी का नाम नहीं, दरबारियों ने चैन की सांस ली, लेकिन सब जान गए कि अकबर अब बड़ा किसी को जानवर जैसा अकबर ने एकांत में पूछा। बीरबल ने आईने का कमरा है किसी बंद करवा दिया। बीरबल बोले, लेकिन हुजूर रात को जब बीरबल अपने कमरे में की खोज चल रही है, उन्होंने देखा 3 लोग हैं आईने में खुद जो अलग अलग मुखौटे थोड़ी देर के लिए बंदर जैसा चेहरा लिए देखा। पहला वो मुस्कुराए जो मीठा बोलता है, शायद सबर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, जो वफादारी का नाटक करता है। जब बीरबल खुद बन गया बंदर वाहक है और दरबार में उसे साबित करना पड़ा कि वो बीरबल पर रात को सबसे ऊंची मीनार से देखता है। उसी रात बीरबल को एक गुप्त चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तुमने नागमणि देखी, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा अभी गुप्त है। वो हिस्सा उसी के पास है जो खुद को राजकुमार कहता है, लेकिन उसका खून सम्राट अकबर का नहीं। बीरबल चौंक गए, क्या कोई नकली राजकुमार दरबार में है? उन्होंने चिट्ठी को जलाया और आदेश दिया, कल दरबार में तीनों संभावित चेहरों को बुलाया जाए, पर एक खेल के बहाने। अगले दिन बीरबल ने 3 लोगों को बुलाया, सेनापति जलकांत, कोषाध्यक्ष रघुनाथ और नवयुवक राजपरिषद सदस्य युवराज तुषार। तीनों से एक ही सवाल पूछा गया, लेकिन अलग अंदाज में। 1. बीरबल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम इस सम्राट के लिए क्या कुर्बान करोगे? जलकांत, मैं अपनी तलवार छोड़ दूंगा, बस एक आज्ञा चाहिए। रघुनाथ, मैं अपनी आंखें बंद कर अकबर के लिए अपनी जान दे सकता हूं। युवराज तुषार, थोड़ी देर चुप रहकर, मैं सम्राट को जीवन दान देना चाहता हूं, एक नया भारत बनाना चाहता हूं। बीरबल के कान खड़े हो गए। नया भारत, ये शब्द सिर्फ एक इंसान ने कभी कहा था, वही अजनबी जो नागमणि का इशारा देकर गया था। उसी रात बीरबल चुपचाप महल की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचे। वहां छुपा मिला युवराज तुषार, अपने हाथ में एक जले हुए कागज का टुकड़ा लिए। बीरबल ने कहा, तो असली चेहरा तुम हो? तुषार मुस्कराया, मैं असली नहीं, पर तुम्हारा सामना करने के लिए सबसे योग्य हूं, क्योंकि मेरी नसों में नागवंश का रक्त है और मैं ही नागमणि का दूसरा उत्तराधिकारी हूं। तुषार बोला, एक नागमणि ज्ञान देती है, दूसरी नागमणि शक्ति। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो मेरे पास बल है, और अब समय है परीक्षा का, जिसमें या तो तुम रहोगे या मैं। बीरबल मुस्कराया, तो अग्नि परीक्षा होगी, पर रणभूमि में नहीं, बुद्धि भूमि पर। तुषार बोला, कल सुबह 3 प्रश्न 3 उत्तर। अगर तुम जीत गए तो मैं दरबार छोड़ दूंगा, अगर मैं जीता तो सिंहासन मेरा। क्या बीरबल इस बार जीत पाएगा? क्या नागमणि की शक्ति ज्ञान से ज्यादा प्रबल है? कौन है तुषार, सिर्फ एक युवा या नागवंश का असली उत्तराधिकारी? और क्या बीरबल अपने सबसे कठिन प्रतिद्वंदी से जीत पाएगा? आदेश दें तो अगले भाग की भी कहानी तुरंत तैयार है। नागवंश बनाम बीरबल, 3 प्रश्नों की आखिरी लड़ाई। पिछले भाग का प्रश्न, क्या बीरबल नागवंशी तुषार के सामने टिक पाएगा, जिसके पास है नागमणि की शक्ति और जो चाहता है सम्राट अकबर का सिंहासन? अब शुरू होती है 3 प्रश्नों की आखिरी लड़ाई। अगली सुबह दरबार में सन्नाटा था। अकबर, वजीर, सैनिक सभी मौन। बीच दरबार में बीरबल और तुषार आमने सामने खड़े थे। तुषार बोला, 3 प्रश्नों की परीक्षा। अगर तुम हार गए तो मुझे नागवंश का उत्तराधिकारी नहीं, दिल्ली का राजा मानना होगा। बीरबल मुस्कराया, और अगर तुम हारे तो नागमणि तुम्हारी नहीं, एक पवित्र रक्षक की होगी, जो ज्ञान के योग्य हो। प्रश्न 1, वो क्या है जो हमेशा सच होता है लेकिन लोग कभी स्वीकार नहीं करना चाहते? तुषार ने प्रश्न किया।